नंबर 1987। शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। शुभ चिंतक मणि। तो शुभ चिंतक मणि कौन होगा? जो बाबा हमें हमेशा बोलते हैं, ईश्वर के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति हर परिस्थिति में शुभ संकल्पों की ही रचना करना। तो हम पहले इस स्वमान में स्थित हो जाते हैं कि मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। जैसे मस्तक पर मणि चमक रही है, और ये आत्मिक जो मणि है, इसका काम क्या है? मन बुद्धि संस्कार से कार्य लेना। तो मन निरंतर शुभ संकल्पों की ही रचना कर रहा है। तो कैसे संकल्प निकल रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि सदा शुभ संकल्पों की ही चमक निकले। जो हमारी रूहानियत है, स्पिरिचुअल लाइट है, वो चारों ओर हमारे संकल्पों से फैलती है, जो आत्माओं को टच होती है। और ये शुभ चिंतक बनना ही सहज मनसा सेवा है, जो हम चलते फिरते हर आत्मा के प्रति कर सकते हैं। ये जो बेहद की सेवा मिली है, विश्व सेवा, इसे भी सहज इसी आधार पर कर सकते हैं, शुभ चिंतक स्थिति में रहकर। तो जो बाबा ने हमें शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना दिया है, हम हमेशा इस खजाने से भरपूर रहें, इस संपन्नता के नशे में रहें। और यही शुभ चिंतन सर्व आत्माओं के प्रति निरंतर हम प्रवाहित करते रहें। जैसे बाबा हमें दे रहा है, जैसे बाबा देख रहा है, निरंतर स्वमान दे रहा है, ऐसे ही हम हर एक आत्मा के प्रति भी यही शुभ भावना, शुभ चिंतक बनकर करते रहें। और यही एक स्थिति है जिससे हमें सर्व का सहयोग मिलता है। और अभी देखें तो शिवरात्रि का समय है। हम सभी सेवाएं सेंटर के लिए कर रहे हैं, या जहां भी हैं। तो वो भी सेवा तभी फलीभूत होगी जब हम शुभ चिंतक मणि बन के करें, इस पॉजिटिव सोच के साथ में करें कि सभी आत्माओं को बाबा खींच रहा है, सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर आ रहे हैं। तो आइए हम इस रूहानी पर्सनालिटी में स्थित हो जाएं कि मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। मस्तक पर देखें और इस चमक को बरकरार रखें। बाबा ने कहा, अपने रूहानी पर्सनैलिटी संपन्न शुभ चिंतक मणियों को सेवाओं के प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन बताते हुए रत्नाकर बाप दादा बोले, आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। बाबा मुझे देख रहा है, इसे देख रहा है, शुभ चिंतक मणि को। और इसी स्थिति में स्थित होना है, तभी बाबा की हर बात टच होगी, भीतर समा जाएगी, और हम स्वरूप बन जाएंगे। रत्नाकर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। हम हैं चिंतक मणि, शुभ चिंतक मणि। और संसार की आत्माएं कौन? चिंतामणि। किसी के अंदर कोई ना कोई समस्या चल ही रही है। ऐसे अल्पकाल के चमकने वाली चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। इस बात को हम स्वीकार कर लें कि हमारे शुभ चिंतन की शक्ति आत्माओं तक पहुंचती हैं, उनके भीतर की चिंताओं को दूर करती ही हैं। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। तो देखें हम कैसे मेरी चमक फैल रही है। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, ऐसे हमारी जो मनसा संकल्प शक्ति है, वो संसार तक पहुंचती है।
आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य महसूस होता है कि अचानक से किसी आत्मा में शक्ति आ गई, उमंग उत्साह भर गया, किसी ने हमारी मदद की। लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है, वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। अचानक ही देखें तो सेंटर पर आत्मा आ जाती है ना, अपने आप उसे रास्ता मिल जाता है। कैसे कोई टचिंग होती है या कोई सहयोग देता है, तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभचिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है। तो हम सभी शुभचिंतक हैं। तो हम अपनी जैसी हमारी संकल्प शक्ति है, हमारा चिंतन है, तो उसी के अनुसार हमारी चमक है। यानी कि हम ये चेक करें कि पूरे दिन में हम कितना पॉजिटिव सोच पाते हैं, कितना अच्छा सोच पाते हैं। परिस्थितियां चारों तरफ कैसी भी हैं, आत्माएं भी देखें तो वैरायटी तरह की हैं। हर एक जगह पर आप चाहे घर में हैं या किसी कार्य क्षेत्र में हैं, प्रोफेशन में हैं, कोई ना कोई आत्मा ज़रूर ऐसी होगी जो जिसके साथ आपका कोई ना कोई टकराव या हिसाब-किताब या संस्कारों की कुछ ना कुछ बात चल रही होगी। अब वही हमारा टेस्ट पेपर है कि हम कैसे उस आत्मा के प्रति भी शुभ चिंतक बन पाते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी है, उसके प्रति हम कैसे उसे पॉजिटिव देख पा रहे हैं, उसकी अच्छी वाली साइड को देख पा रहे हैं, दोनों साइड हैं। अब हम किसे देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, तो वैसी ही हमारी फिर चमक है। तो बाबा से हमने जितनी अंदर शक्ति भरी होगी, जितना हम उसे मेंटेन कर पाए होंगे, और ये भी कहें तो थोड़ा-सा भी हम नेगेटिव सोच लेते हैं, तो हमारी चमक कम हो जाती है। फिर हम उसी फ्लो में चले जाते हैं। तो ये चेकिंग कि मैं कितना निरंतर पॉजिटिव सोच पा रही हूँ। तो यही पुरुषार्थ हमें दिन भर करना है। बाबा कहते, शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। हर एक आत्मा के प्रति। हम्म, ऐसा नहीं कि सब ब्राह्मण आत्माएं ही अच्छी हैं, परिवार की हैं, लेकिन कोई भी आत्मा सामने आ रही है, सबके प्रति कर सकती हूँ। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। परमात्मा के महावाक्य है कि आपके वाइब्रेशन, हमारे वाइब्रेशन, हमारे सामने कोई कमजोर आत्मा है ना, उसके साथ वो उसके संस्कार हमें दिख रहे हैं, पुरानी दुनिया के हैं, नहीं अच्छे लग रहे, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम उसे कैसे वाइब्रेशन दे रहे हैं, कैसे शब्द उसके लिए निकल रहे हैं। तो बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और शक्ति भी दी है कि बच्चे, तुम अपने वाइब्रेशन से परिवर्तन कर सकते हो। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा, चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण, थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है। थोड़े समय के लिए ना, जैसे हमारे कल वो आर्टिफिशियल पिलर्स के बारे में बाबा ने बात की, तो थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। उनको अपना आधार बना लेते हैं, सहारा बना लेते हैं, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। देखें तो जहाँ हमारा प्रभाव होगा, लगाव होगा ना, वहीं पर ही कुछ समय बाद टेंशन शुरू हो जाती है। कोई ना कोई फिर बात
बदल जाती हैं। जहाँ अच्छा लग रहा था, तो वहाँ बुरा भी लगने लगता है। जहाँ से अल्पकाल के लिए सुख मिल रहा था, वहीं से दुःख भी मिलने लगता है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। ये भी कितनी बड़ी उनके लिए समस्या है कि हर तरफ चिंता ही चिंता है। अब जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो, वो भी चिंता में है, तो एक चिंतामणि दूसरी चिंतामणि के साथ ही शेयर कर रही है, तो उनको किसकी ज़रूरत है? एक चिंतामणि को शुभ चिंतक मणि की ज़रूरत है, जो उसकी चिंता को मिटा सके, तो उसे बहुत कम दिखाई दे रही हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा की चिंता को मिटा सके, तो क्या मैं ऐसी आत्मा बन पा रही हूँ? मेरे सामने आस-पास हर एक आत्मा चिंता में ही है, तो क्या मैं भी चिंता में हूँ? मेरा कर्तव्य क्या है? तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। अच्छा लगता है ना कि जहाँ आकर हमें शांति मिल रही है, थोड़ा सा प्यार मिल गया, तो वो कितने अपने आप को जैसे कि भरपूर महसूस करने लगती हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं, तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। आप सभी यहाँ तक अपना मनन चिंतन शेयर करें कि कैसे हम शुभ चिंतक बने रहें, कैसे हम जो हमारे आसपास की आत्माएं जो चिंता में हैं, उनके उनका हम सहारा बन सकें या उनकी चिंता को मिटाने का आधार बन जाएं, साधन बन जाएं, सहयोगी बन जाएं। तो इसके लिए प्रैक्टिकली हमें क्या-क्या कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे कि जैसे शुभ चिंतक हमेशा हमें सदा रहना है, उसका विशेष आधार भी कहा है। जैसे बेस्ट विशेष, हम किसी को भी कुछ काम करने जा रहा है, उसका कुछ कार्य में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसे जैसे बेस्ट विशेष देते हैं तो सही में उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। वो उसके कॉन्फिडेंस के कारण उसके वर्क में प्रोग्रेस भी दिखाई देता है। तो कभी भी जैसे एग्जाम में जा रहे हैं बच्चे एग्जाम देने, नहीं तो कुछ खिलाड़ी है, जैसे हम खेल में जाते हैं देखते हैं तो उनको बेस्ट विशेष देने के कारण उनके उसका गेम के ऊपर, उसके एग्जाम के ऊपर वो परिणाम उसका खुद में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के कारण दिखता है। इसलिए बाबा हमेशा हमको चेकिंग करने को कह रहे हैं कि हमें सही में हम शुभ चिंतक है क्या? विश्व के प्रति हमें सभी आत्माओं को शुभ चिंतन देना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो जो शुभ चिंतन की बात चल रही है और जैसे आपने बीच में शेयर किया कि हमें शुभ चिंतन तो सब पर रखना है, लेकिन खास उन पर ध्यान रखना है जो 2-3 जो हर किसी के जीवन में फिक्स है। जिस जो हमें जिसका व्यवहार, संस्कार, मतभेद, टकराव हमारा होता है। और शुभ चिंतन की जो मुख्य जो परीक्षा है, वो वहीं पर ही होती है कि जो फिक्स है, जिनका हमें एक होता है कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन करना, सहज है इमर्ज करना, ऑटोमेटिक इमर्ज होता है और एक है कि इमर्ज करना पड़ता है। यह कह सकते हैं कि जिस जिसको देखते ही इमर्ज करने की आवश्यकता है या डिस्टर्ब कर रहे हैं या आस-पास है हमारे, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्हीं वही आत्माएँ हमारे लिए परीक्षा है, उसी शुभ चिंतन में हम पास होते हैं, तो वो जो हमारा शुभ चिंतन ओवरऑल जो दूसरों पर रखते हैं, तब वो कार्य करता है। नहीं तो एक आत्मा के प्रति भी व्यर्थ चिंतन या परचिंतन है, तो जो शुभ चिंतन जो हम दे रहे हैं, उसके लिए ये एक जो परीक्षा का दीवाल है हमारे पास, वही हमारे लिए एक दीवार बन जाती है और हम फिर दूसरे को दे रहे हैं तो वो कोई
फायदा नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है। हम दूसरे को शुभ चिंतन कर रहे हैं और एक दो के मन में प्रति में कोई भी भावना कि ये ऐसा ही है, कुछ बैठा हुआ है, शुभ चिंतन नहीं है, तो फिर दूसरों को शुभ चिंतन वर्क नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बात है कि हमें ये मान के चलना ही पड़ेगा कि परीक्षा के लिए कुछ तो है, क्योंकि कुछ टेस्ट पेपर भी तो होना ज़रूरी है। अब टेस्ट पेपर को ही हमें मेन वहीं पर ही कोशिश करना है कि उन आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन हो, और बाकी सहज शुभ चिंतन तो आसानी से हो सकता है, और तभी हमारा शुभ चिंतन दूसरों को जा सकता है, वरना जा भी नहीं सकता। तो ये बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बात है। ओम शांति। इसी बात में अगर हम देखें तो इस शुभ चिंतन के लिए फिर क्षमा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमा भाव, बाबा भी कहते हैं ना, पहले क्षमा करो फिर शिक्षा दो। क्षमा करना और समाना, जैसे एक दो के आत्माओं के साथ जिनके साथ आपके कड़े संबंध होते हैं, अगर आप उनके प्रति शुभ चिंतक बन जाते हैं तो आप औरों के प्रति शुभ चिंतक आसानी से बन सकते हैं। तो आप में समाने की शक्ति होनी चाहिए और क्षमा भाव होना चाहिए। और बाबा कहते हैं ना, जैसे शुभ चिंतक क्या है, जो हमेशा मोटिवेट करना है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हटाना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन आए, आपके पास कोई आत्मा जो चिंतक आत्मा है, वो आती है, वो घबराई हुई होती है, एक सिचुएशनली प्रॉब्लम में है, एक नेगेटिव ऑरा के साथ, एक नेगेटिव फीलिंग्स के साथ आती है, कैसे होगा, क्या होगा। आपको सिर्फ उसको, जैसे अभी बहन ने ही बोला, प्लेयर्स खेलने जाते हैं, हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं, तो हम उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, हमें मोटिवेट करना है, हमारी पॉजिटिविटी से वो पॉजिटिव हो जाए। हमें यही शुभ चिंतक है कि हमारी पॉजिटिविटी से कोई पॉजिटिव हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन हो। दो लोग मिलके बुराई कर रहे हो, लेकिन अगर आप तीसरे जाके भी बुराई करेंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, और आप वहीं दूसरे की, दो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप जाके कहें कि नहीं, उसमें तो इतनी अच्छाइयाँ हैं, शायद आज आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन देखिए, तो वो दो लोग जो नेगेटिव बात कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं उस आत्मा के लिए। तो हमारा शुभ चिंतक कांस्टेंट, हमें शुभ चिंतक रहना है, तो हमें पॉजिटिविटी फैलाना है, मोटिवेट करना है, और खुद क्षमा भाव रखना है उन आत्माओं के लिए भी जिनके साथ हमारे कड़े संबंध है, क्योंकि क्षमा भाव और रहम दिल होंगे तो ही हम दूसरों को अपनी पॉजिटिव वाइब्स दे पाएंगे। ओम शांति। ये बात भी ओम बहुत अच्छा लगा इस पॉइंट में कि बिना कुछ मतलब सामने वाले का संस्कार स्वभाव हमें पता भी हो, लेकिन बिना जजमेंट किए हमें शुभ भावना, शुभ चिंतन रखना ही है। और जैसे कि बीच में ही मुरली में शेयर किए ना, कि हमें ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारा शुभ चिंतन ही काम करेगा, और मतलब हमारा शुभ चिंतन इतना पावरफुल है कि उसका व्यर्थ चिंतन भी खत्म हो जाएगा, इतना विश्वास। या अभी कुछ परसों की मुरली में था ना कि हमारा शुभ चिंतन मनसा सेवा एक बाण की तरह होना चाहिए, जिसको मैंने उसको शेयर भी किया था। रामायण और महाभारत में बाण जो शक्तिशाली बाण होता है, और उसके सामने जो कमजोर बाण आता है वो फट जाता है, या वो गायब हो जाता है, या वो बाण टूट जाता है जब कोई पावरफुल बाण कोई छोड़ता है उसमें, चाहे राम हो, चाहे और भी श्री कृष्ण हो या अर्जुन हो। तो ऐसे ही हमें ये विश्वास होना चाहिए कि बिना जजमेंट किए कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये तो ऐसी सोचता है, ये तो ऐसी चिंतन रखता है, इस भावना को हट करके हम शुभ चिंतन इतना सोचे कि हमारा बाण पक्का लगे और वो शुभ चिंतन में उसका बदल जाए। और हमें ये सोचना नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, हमें दिखाई जरूर देगा, क्योंकि हमें आदमी के हाव भाव से दिखाई तो देता है, लेकिन उस जजमेंटल से भी परे हट करके सोचना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज के टाइम में सभी इतने भारी हैं, आज सभी को सुनाना पसंद करते हैं, मतलब अपनी तकलीफ को वो शेयर करना पसंद करते हैं कि कोई सहारा ऐसा ढूंढते हैं कि मेरी तकलीफ को कोई सुन ले और मैं हल्का फील करूं। तो जैसे शुभ चिंतक बनना यानी कि सहज रूप से मनसा सेवा करना। तो मनसा सेवा से फैलने वाले जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, जो वातावरण को शुद्ध करेंगे और वातावरण में रहने वाली वो जो कमजोर दुखी आत्माओं के दिलों को भी पहुंचकर आराम देगी। तो वो सारे व्यक्ति जिससे जो नजदीक है, जो हमारे टच में है, एटलीस्ट वो सुनाना चाहते हैं, तो हमें शुभ चिंतक बन सुनना पहले पड़ेगा, ताकि उनके मन के भारीपन को कम कर सके और उसके आधार पर हम उन्हें ज्ञान दे सके। दूसरा, सभी को एक इंस्टेंट राहत चाहिए, मतलब अभी अभी के अभी कोई रास्ता चाहिए, अभी के अभी कोई उसको हल चाहिए उसकी परेशानी का। सब्र नहीं है,
उन सभी आत्माओं को। तो हमारा जो एवर रेडी बने रहना, मतलब सदा काल से या निरंतर मनसा सेवा जो चलती रहेगी कर्म करते हुए भी, तो यह भी उनके लिए एक राहत का काम करेगी। क्योंकि आज के इस तमो प्रधान दुनिया में सभी को सहारे और जो जितने भी वैभव है वो अल्पकाल की खुशी देते हैं, और हम ब्राह्मण आत्माएं जो कि शुभ चिंतक है, उनके लिए निमित्त भर उनके अल्पकाल के दुख के को सदा काल की खुशी में बदलने का हमें कर्तव्य निभाना है। साथ ही साक्षी भाव भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो नजदीकी रिश्तेदार हैं या नजदीकी फैमिली है, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाया करता है, नहीं चाहते हुए भी कभी कभी हो जाया करता है। लेकिन वो सभी तरफ, क्योंकि हम सिर्फ बाबा से कनेक्टेड है और बाकी हमारे आसपास जितने भी आत्माएं हैं वो सारे न, वो सारे हमारे लिए, हम उनके लिए डिटैच है। तो उस डिटैच भाव को ध्यान में रखते हुए साक्षी स्थिति में अगर हम उनको कोई ज्ञान की बात सुनाए या अपने वाइब्रेशन से उनके संकल्पों को, जो अशुद्ध संकल्प है या विकर्म वाले संकल्प या तकलीफ दुखी भरे संकल्प है, उनको कन्वर्ट करने के लिए अगर हमारा कर्तव्य बन सके तो हम वो भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, शुभ चिंतक बन सकते हैं। ओम शांति। ओम यहाँ शांति। पर जी, किसी ने चैट में लिखा है, उसको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। किसी ने लिखा है कि विरोधियों को शुभ भावना, शुभ वाइब्स देना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि कहाँ से विरोधी हो गए हमारे, कहाँ से हमारे दुश्मन हो गए? ये सोचते ही हम क्या दे रहे हैं उनको? ना ही कोई हमारे विरोधी है, ना ही कोई हमारे दुश्मन है। ये सोचना ही नहीं कि कोई हमारा दुश्मन है या कोई विरोधी। सब हमारे मित्र हैं, सब अच्छे हैं। हाँ जी, बोलिए आगे। जी हाँ। जी, ओम शांति। अगर हम ये भी सोचें कि जैसे हम कोई भी संकल्प क्रिएट करते हैं तो उसका मैनिफेस्टेशन हमारे यहाँ पे कोई डिजीज के रूप में होता है या कुछ अच्छे के रूप में होता है। जैसे हम जो भी संकल्प क्रिएट करते हैं उसका असर सबसे पहले मेरे शरीर पे होगा, फिर मेरे रिलेशन पे होगा और फिर वायुमंडल पे होगा। तो अगर हम दूसरों का नहीं, सिर्फ अपने लिए भी सोचे कि मैं बार बार नेगेटिव सोच रही हूँ अगर किसी के लिए, मेरी भावनाएं गलत हो रही है, तो वो मेरे ऊपर किसी बीमारी का भी एक रिएक्शन के रूप में, मैनिफेस्टेशन के रूप में हो जाएगा। तो अगर बुद्धि ये भी रहेगी एटलीस्ट अपने लिए सोचो। जैसे भाई जी ने एग्जाम्पल दिया तो ऐसे एक मुरली में था, जैसे बाण का था या विमान का था। एक कोई नेगेटिव चीज आ रही है, उसको तोड़ने के लिए दूसरी पॉजिटिव आई, जैसे विमान से विमान का या बाण से बाण का, भाई जी ने बोला। तो हम दूसरों का नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए भी सोचे तो भी हम इसको कर सकते हैं। ओम शांति। इसमें देखा जाए तो अब थोड़ी देर से थोड़ा बोले चला। बहुत लंबा हो गया है ना। ओके ओके। इसमें 3 बातें ध्यान हो रही हैं, आ रही हैं कि एक तो शुभ चिंतन हमारी नेचुरल स्टेज है। शुभ चिंतन करने की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस होनी है कि जो हमारी नॉर्मल स्टेज है, वो है ही अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना। लेकिन यदि हम शुभ चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम परवश हैं, किसी न किसी आत्मा से प्रभावित हो रहे हैं या पर चिंतन चल रहा है, तो वहां पर हम शुभ चिंतक नहीं बन पा रहे हैं। तो ये चेकिंग कि नेचुरल मेरी स्टेज बनी हुई है कि नहीं। और तीसरी बात ये सबके चिंतन से आ रही है कि विरोधी नहीं है, लेकिन उस आत्मा को मेरे सहयोग की आवश्यकता है। जहाँ हमें लग रहा है कि कोई आत्मा मेरे प्रति अच्छा नहीं सोच रही या मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, मुझे उसे सहयोग देना है। उसे सहयोगी बनाने का मेरा लक्ष्य नहीं, लेकिन ये लक्ष्य हो कि उसको मेरी ज़रूरत है, मेरे शुभ संकल्पों की आवश्यकता है, इसीलिए मुझे उसके प्रति शुभ संकल्प क्रिएट करने हैं। तो बाबा ने आगे कहा कि शुभ चिंतक सदा रहें। इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। तुम कैसा सोचते हैं, इसे हम साक्षी होकर के देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटे में मेरे अंदर किस प्रकार के चिंतन चल रहे थे, क्योंकि संकल्प तो हम निरंतर क्रिएट कर ही रहे हैं। तो जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है, तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन,
परचिंतन को समाप्त करने वाले हैं। हमारा ये एक तरह की मनसा सेवा है और ये सेवा देखें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में कर्म कर रहे हैं, चिंतन चल ही रहा है। चाहे खुद के लिए, चाहे दूसरों के लिए, चल ही रहा है। लेकिन वो किस क्वालिटी का चल रहा है, ये चेकिंग भी हमारी साथ-साथ होती रहे। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि का शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। यदि हम चाहते हैं कि मेरा योग अच्छा लगे, संबंध अच्छे हों, मैं अच्छी सेवाधारी बनूं, तो फिर मेरे अंदर वो शुभ चिंतन का खजाना भरता रहे, तो वो तो निरंतर ही हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा तो मैं टेंशन में थी और अभी मैं बैठूँ और सबकी सेवा करने लग जाऊँ। तो स्थूल सेवा भी कहें तो अच्छे से नहीं होगी, यदि अंदर चिंतन अच्छा नहीं चल रहा। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय संपन्नता के नशे में रहता है, इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। हमारे पास तो ज्ञान का खजाना है। रत्नाकर बाबा रोज हमें कितना भरते हैं। तो अभी हम जो मनन चिंतन करते हैं, वाणी सुनते हैं, इसी से ही हम कितना भर जाते हैं और दिन भर में भी कहीं ना कोई ना कोई पॉइंट भी याद आती है, रिवाइज भी करते हैं साकार वाणी। तो यही तो खजाना है जो हमें भरपूर कर रहा है। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। खाली होगा तो दूसरों को कैसे देगा? वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। जहाँ शुभ चिंतन होगा, वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? हम सभी ये गुप्त सेवा कर रहे हैं। जिस भी घर में हम हैं, परिवार में हैं, चाहे सेंटर पर हैं, जहाँ पर भी हम हैं, मधुबन में हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर किस प्रकार की हमारी सोच है आत्माओं को देखकर, उनके प्रति कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं? चेक करें और हमें सबकी गुप्त सेवा करनी है। किसी को भी ये बोलना नहीं कि हम तो आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और आप ऐसा सोचते हो। कई बार हम बोल भी देते हैं कि मेरी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये गुप्त सेवा सहयोग देने की निरंतर करते रहना है। बाबा कहते, ये जो बेहद की विश्व सेवा प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। सभी ऐसी नहीं होंगी जो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगी। चाहे हम कितनी भी महान आत्माएं हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, बहुत बहुत हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने हैं। हम कहते हैं हम बीकेज हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक हमें उतनी ऊंची स्थिति में देखे, या हमारे लिए अच्छा ही बोले। वैरायटी आत्माएं हमारे सामने आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है। वे आत्माएं कमजोर हैं, उनके अंदर वो खजाना नहीं है जो हमें मिला है।
उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सर्व आत्माएँ चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमज़ोर कर चुकी हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। जैसे बाबा ने हमें उड़ाया, बाबा हमारा सहयोगी बन गया, ऐसे हम बन जाएं। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड यानी सुखमय संसार बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है? हम्म, वो भी कैसे माने कि हमारे अंदर वो शक्ति है? जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे? विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है, तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। तो हमारी स्थिति ऐसी बनी है, क्या हम उतने शांत हैं कि हम दूसरों को दे सकें? यहाँ तक आप में से कोई शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे स्मूथ रोड पर ड्राइविंग करने में कोई चैलेंज नहीं है। अगर रोड में डिस्टरबेंस है, खड्डे हैं, बम्स है, तो वहां पर ड्राइविंग करना एक चैलेंज होता है। तो इसको इस तरह से चेक करें कि अगर जीवन में कोई पेपर आ रहा है किसी व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से, तो उससे जो तकलीफ हो जाती है मन को, तो सबसे पहले बाबा ने तो सिखाया कि जिस व्यक्ति से या परिस्थिति से तकलीफ हो रही है, उसी को पहले वाइब्रेशन शुभ चिंतक बनकर उनको हल्का बनाना है। अपने को उस पेपर को भी एक अपॉर्चुनिटी समझकर करना है। तो जैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसी सिचुएशन में अगर जिस व्यक्ति से या किसी सिचुएशन की वजह से तकलीफ या कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो पहले स्टार्टिंग में तो वो व्यक्ति को ही अच्छे वाइब्रेशन दिए, बहुत अच्छे वाइब्रेशन दिए और वो कांस्टेंट दिए। इसका ये फर्क हुआ कि उसकी वजह से जो जिन व्यक्तियों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको भी वाइब्रेशन देने की एक हैबिट बन गई। अब ऐसा हो गया कि अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि सब भी एक समान हो गए, मतलब वो रोड स्मूथ हो गई, जहां पर कोई चैलेंज भी, सारे चैलेंज भी एकदम इजी गोइंग हो गए, अपॉर्चुनिटी लग रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक व्यक्ति को वो शुभ चिंतक बनकर उनको शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं की शक्ति के साथ हम वाइब्रेशन दे रहे हैं। इवन वो सारे व्यक्ति जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे वो अच्छे हैं हमारे लिए या नहीं है हमारे लिए, फिर भी उन सब के लिए वो सारी भावनाएं सहज और बहुत ही आसानी से निरंतर निकलती रहती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे दीदी ने ड्राइविंग का उदाहरण दिया है, हम जैसे ट्रैवलिंग करते हैं तो भरोसा रखते हैं कि जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छा ड्राइविंग करके हमें लेकर जाने वाला है। कोई भी आत्मा के प्रति यदि अविश्वास होता है तो उसका परिणाम भी ड्राइवर के ऊपर होता है, ऐसा बोलते हैं। तो हमें जो बाबा ने जिम्मेदार बनाया है, हम संसार में तो रह रहे हैं लेकिन सबके प्रति जैसे शुभ भावनाएं, शुभ चिंतन करते हैं, तो ये विश्व में उसका इफेक्ट, उसके वाइब्स होते ही फैलती है। तो हमें हमेशा जिम्मेदार रहना है। जो कुछ ब्राह्मण आत्माएं हम सब डेली सब बेस्ट विशेष दे रहे हैं, शुभ चिंतन विश्व में फैला रहे हैं, तो पूरा दुनिया, पूरा विश्व बैलेंस हो रहा है। तो बैलेंसिंग के लिए हमारा बहुत अच्छा सहयोग बाबा हमें जो जिम्मेदार आत्मा बना रहे हैं,
तो हमें वो डेली शुभ चिंतन देना ही है विश्व शांति के लिए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम अशांति यात्रा में कितने ही कठिनाइयां आती है, सब आत्माएं थक चुकी है, अशांत है। तो जैसे कड़ी धूप होती है तो कोई पथिक जा रहा होता है तो वो सोचता है कहीं कुछ छांव मिल जाए तो थोड़ा विश्राम कर लूं, और अगर छांव मिल जाती है तो उसके नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही सब आत्माएं थक चुकी है, तो हमें उस वृक्ष की तरह बनना है जो उनको शीतलता दे, छाया दे, और जिसको देखकर वो सोचे कि थोड़ा देर यहाँ ठहर जाएं, बैठ जाएं, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ी शीतलता प्राप्ति कर लें। तो हम ऐसे ही ठंडी छांव बन के उन्हें शीतलता का, करुणा का एहसास कराना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे कि कोर्स चल रहा है, तो जैसे कि बाबा ने कहा कि शुभ चिंतन करो और शुभ भावना दो, तो अभी जितनी आत्माएं आए तो बाबा ने इस बार एक संकल्प टच कराया कि जो भी प्रश्न आएंगे उनको उत्तर के साथ साथ वो फीलिंग भी करवाना। तो मेरे आत्मा ने जो जो प्रश्न आए उनको यही बोला कि आप साथ में महसूस कीजिए जो भी उनका प्रॉब्लम था। तो हर किसी को अभी, जैसे बाबा ने कहा, हर आत्मा उदास है, उलझन में है, उलझी हुई है, तो उनको वो छोटी छोटी फीलिंग कराई, महसूसता करवाई। तो सभी आत्माओं को जो भी थी वो सब कुछ जैसे महसूस करके गई कि किससे जुड़ रहे हैं, कौन कौन मिला है, खुद को पहचान रही हैं। अब वो प्राप्ति हो रही है, तो उनको जब वो मिला, वो शीतलता उनको महसूस हुई कि हाँ, परम सत्ता से जुड़ रहे हैं। अब हमारे लिए, जो हमारे लिए भी बहुत बड़े हर्डल थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, अब हल मिलने शुरू हो गए हैं। तो हर आत्मा को वो अनुभूति हुई। और फिर सबने बताया कि किसी को इंस्टा पे पता चला, किसी को यूट्यूब से पता चला, लेकिन हम ढूंढ रहे थे और वो मिल गया। अब हम बहुत सही जगह आ गए हैं और सभी आत्माओं को जैसे बहुत संतुष्टि थी। तो ये देख के पता चल रहा है कि हाँ, अभी जो हाहाकार मचा है उसमें आत्माएं ढूंढ रही हैं, और ये जो शुभ भावनाओं की, मनसा की सेवा जा रही है, ये पहुंच रही है और बहुत जल्दी पहुंच रही है। और बाबा ये चाह रहा है कि अभी ये और बढ़े। तो जब हम आत्माएं वो दे रही हैं तो आत्माएं उनको स्वीकार करके बहुत जल्दी से उसको लेने के लिए सामर्थ्यवान बनती जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा महसूसता हो रही है आत्माओं को। ओम शांति। तो हमारे शुभ चिंतन के वाइब्रेशन आत्माओं को बाबा के भी नजदीक ले आते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक हैं, उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता ही है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक को दिल का स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकता है। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं। तो जैसे जैसे बाबा बता रहे हैं शुभ चिंतक की निशानी या उनकी विशेषताएं, हम अपने अंदर महसूस करते जाएं कि मैं कैसी पर्सनालिटी बनती जा रही हूँ। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है। लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ
पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए यह शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, यह प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसको अधिकारी बच्चे बना देती हैं और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं शुभ चिंतक, अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें हम बाबा का बच्चा बना देते हैं, अधिकारी बना देते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि हमारे ही भक्त बन जाते हैं, जिनको हम कोई सहारा या सहयोग दे पाते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो अधिकारी बन सकें, लेकिन फिर वही आत्माएं फिर द्वापर युग से भक्त आत्माएं बन जाती हैं, तो भी उन्हें सहयोग मिलता है। इसलिए यह विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। तो आज से हमें ये प्रोग्राम बनाने हैं, बाबा ने दिए हैं। पहला, कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। हर आत्मा के प्रति, है ना, अनेक प्रकार की भावनाएं नहीं, लेकिन एक शुभ चिंतक भावना हर आत्मा के प्रति रखना है। जैसे ना, मैंने एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे मोबाइल में हम किसी का नाम सेव करते हैं। अब किसी आत्मा का मुझे लगता है कि ये आत्मा बड़ी अशांत है, तो मैंने उसका नाम रख दिया, जैसे कि उसका नाम पुष्पा नाम है, तो मैंने लिख दिया पुष्पा शांति स्वरूप। तो जब भी उसका कॉल आता है या मैं कॉल करती हूँ तो शांति स्वरूप दिखाई देता है, तो मैं उसको शांति के वाइब्रेशन देती हूँ। तो जिसके अंदर जो कमी ऐसी लगती है या जिसकी जरूरत है, उसके आगे वो नाम ऐड कर देती हूँ, तो वही फिर मुझे स्मृति में आता है, उसका वही स्वरूप मैं देखती हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ हम प्लान करें हर आत्मा के प्रति। तो दूसरा बाबा ने कहा ओम कि शांति दीदी। जी एक यहाँ पे इसी फर्स्ट पॉइंट पे एक पॉइंट है। जैसे हम्म जैसे कोई आत्मा है और वो समर्थ है वो चीज करने में, जैसे आपका कोई एम्प्लॉय है, वो समर्थ है उस कार्य को करने में, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं कर रहा है आपके लिए, जो उससे एक्सपेक्टेड है, और वो कर भी सकता है, तो आप कैसे उसके लिए क्या संकल्प करेंगे? देखिए, एक्शन और हमारे संकल्प दोनों अलग चीज है ना। शुभ भावना हमारे अंदर की फीलिंग है, लेकिन हम उस शुभ भावना के कारण हम उससे कुछ कहें नहीं, या जो कर रहा है करने दें, वो अलग चीज हो, वो नहीं। जो हमें बोलना है स्ट्रिक्टली मालिक बन के जो बोलना है, वो तो बोलना ही है। लेकिन मेरे अंदर की यदि भावना, यदि मेरे अंदर की जैसे बाबा ना शुभ चिंतक हैं, उसके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, तो वो दोनों का बैलेंस जरूरी है। स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस हमारे अंदर होना चाहिए। ये जब हम उसको शक्ति रूप में हमें मालिक बन के बोलना है, तो बोल सके, लेकिन भावना हमारी उसके प्रति गलत नहीं हो, तो वो प्रभावित करेगी। और फिर उसको हम नहीं तो कुछ अल्टीमेटम दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ स्ट्रिक्टली बोलना नहीं है, हम हमेशा पोलाइट ही बने रहें, वो भी नहीं। लेकिन हमारी भावना अच्छी हो, हम डिस्टर्ब ना हो, स्थिति हमारी अच्छी बनी रहे, अटेंशन उस पर देना है। तो ये भी एक प्रैक्टिस की बात है। और ये भी जो बातें आती हैं ना, ये भी हम इसीलिए आ रही हैं कि मुझे उस प्रैक्टिस की जरूरत है, मेरे अंदर वो कमी है, इसीलिए वो आत्मा मेरे प्रति उस प्रकार का वो पेपर बन के आई है। जब तक मैं उसे क्रॉस नहीं कर लूंगी, यानी कि मुझे अपनी कमी दूर करनी है, उसकी कमी दूर नहीं करनी, मुझे अपनी कमी दूर करनी है। तो हम दूसरा पॉइंट और लेते हैं। और जी जैसे दुनिया में कहते हैं ना जी कि भोले भाले इंसान को तो कोई भी ठग लेगा, लेकिन ये वाली बात यहाँ सिद्ध होती ही नहीं, क्योंकि बाबा तो हमें स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप बनाते हैं।
तो वो भले ही हम दिखाए नहीं किसी को, लेकिन वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी टाल-मटोल करके आपको ठग ले किसी प्रकार से। परसों को ये घटना थी कि कोई अच्छा-अच्छा बात कर रहा है और वो ऐसी स्थिति में ले आया कि मेरे अकाउंट ही खाली करने वाला था वो। सोचिए, मेरे साथ घटना घटी, परसों की बात है। वो तो शुक्र है बाबा ने मुझे टच कर दिया। लेकिन उसने मुझे ऐसे कन्वे किया कि वो मेरा बचपन का दोस्त है और मेरा बचपन का दोस्त उस नाम का था जिस नाम से उसने पुकारा और बात करते गया 10 मिनट बीत गया, मैं खुश हो गया, मेरा बचपन का दोस्त मिल गया। लेकिन उसने कुछ ऐसी बात कह डाली कि पैसे को लेकर के, कुछ पैसा मुझे देना है बोला उसने और फिर उसको मैं बाद में लूँगा आपसे बोला। लेकिन वो उसके पीछे राज ये था कि मेरा ही अकाउंट खाली होने वाला था उसके तरीके से। उसका तरीका ही ऐसा था कि उससे मेरा ही अकाउंट खाली होने वाला था। लेकिन अगर मैं प्यार-प्यार में अगर चला जाता तो मेरे तो पूरे अकाउंट ही खाली हो जाता वो। सोचिए ये एकदम प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मुझे पूरे कन्वे कर लिया था कि वो मेरा बचपन का दोस्त है। तो इसीलिए ऐसा भी ना हो कि कोई हमें पूरा लूट ले, ठग ले। तो स्नेह शक्ति दोनों का बैलेंस इतना मतलब चतुर, जैसे आप कहते हैं ना कि शिव बाबा भोला तो है लेकिन चतुर सुजान है, तो उसके बच्चे भी वैसे होने चाहिए। जी, तो बाबा ने हमें पहला प्रोग्राम दिया है कि अपनी भावनाओं को हमें, जैसे अनेक प्रकार की भावनाएँ यदि आ भी रही हैं, किसी आत्मा ने कुछ कर भी दिया, लेकिन फिर से हमें अपने अंदर उस स्थिति को फिर से इमर्ज कर देना है। ऐसा नहीं किसी ने किया तो मेरे अंदर वो चिंतन चलता रहे, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। वो करके चली गई, लेकिन मेरे अंदर शुभ चिंतन, एक प्रकार की जो भावना बाबा ने कही, वो बनी रहे। अनेक भावनाओं को हम उत्पन्न नहीं होने दें, किसी के व्यवहार या संस्कार की वजह से। दूसरा बाबा ने कहा कि सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। हुँ, दूसरों को भी आगे बढ़ाना ना, जहाँ हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं, ज़रूर दें। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। हमेशा श्रेष्ठ कामना ही हो, मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो बेहद का हो। छोटी-छोटी हद की बातों में हम फँस करके अपने बड़े वाले लक्ष्य को भूल ना जाएँ, ना? तो आगे बढ़ जाएँ। बातों को जैसे हमने क्रॉस कर दिया, उनका चिंतन ना करके, ना छोटी-छोटी बातों का ही हम चिंतन करते रहते हैं और उन्हीं में उलझ जाते हैं। नहीं, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो उस बेहद की स्थिति में वापस अपने आप को टिका देना, वो श्रेष्ठ कामना बनी रहेगी, तो हम सहयोगी बने रहेंगे। चौथा पॉइंट है, सदा व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन को समाप्त कर, अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए, बिंदी अर्थात मणि बन, सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। पुरानी बात को फुल स्टॉप। मेरा काम क्या है? बस सबको, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना ही उत्पन्न करना। तो यह स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन है। स्व का प्रोग्राम, है ना? हम बड़े-बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, दूसरी आत्माओं के लिए, लेकिन अपना प्रोग्राम हम सेट करें। तो इन 4 बातों को हम आज दिन भर रिवाइज़ करते रहें, इनका डीप मनन चिंतन करें। कैसे हमें अपना ये प्रोग्राम सेट करना है? इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना, तो प्रत्यक्षता का आवाज़ स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त होना। ये पैराग्राफ पूरा कर लें भाई जी? हुँ। छोटे-बड़े बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी, घोड़ेसवार, सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो हैं ही नहीं, तो सभी की अंगुली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर दीवार की है, लेकिन एक-एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं? प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है, ये तो हमारा प्रोग्राम है ना, ऐसा कहते हैं ना? तो बाप-दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित हैं। देश-विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है।
हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है, समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज जरूर सुने। ऐसा उमंग है ना। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो समझा अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक आज की वाणी को लेते हैं, आगे का पाठ कल करेंगे। तो इस पूरी वाणी में सभी 5 मिनट में ना, कोई शेयर करना चाहे तो अभी कर सकते हैं, फिर हम योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। जैसे हम पहले ज्ञान में नहीं थे, एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जैसे प्रैक्टिकली हम सब डॉक्टर्स लोग हैं, क्रिकेट का टीम लेके खेलते हैं। साल भर खेलने के बाद में इंटरसिटी खेलने हम जैसे गए थे, तो उसमें इतना रोना धोना हुआ, मैच हार गए। तो इसी बात की 2 दिन पहले की बात है, जैसे स्टेट में हम खेलने गए ना दीदी, तो हमें इतना मीन्स वाइब्रेशंस तो है, हमने जैसे ध्यान में योग में हमें फील करवाना हुआ, हम बहुत अच्छे कैचेस ले रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग, ये सब जो अनुभव है इतना बढ़िया उसका इफेक्ट हुआ कि हम इस बार मैच जीत गए। लेकिन ऐसा शेयर करना है कि जैसे दुख में हमें बहुत ज्यादा दुख हो जाते हैं, और जैसे हम खुश हो गए हैं, आनंदित हो गए, मैच जीत गए, तो हम बहुत ज्यादा आनंद और जल्लोष में रह जाते हैं। तो हमें दुख में ज्यादा दुख नहीं मनाना है, और जब खुश होते हैं, एक्साइटमेंट में जाते हैं, तो खुशी में बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं करना है। दोनों में हमें बैलेंस रहना है। तो जैसे हलचल में आ गए थे लास्ट टाइम, तो वैसे हम कुछ मैच जीत भी गए, कुछ हार भी गए, तो हम बैलेंस भी स्थिति में रहे। सभी को शुभ भावना, शुभकामनाएं वो देख के भी हमें ऐसा महसूस हुआ कि हलचल में नहीं आए हम, बहुत अच्छे से वो स्थिति एंजॉय करके हम वापस आ गए। तो बाबा को शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कहते हैं ना, चिंता जैसे चिता के बराबर होती है। तो चिंता एक ऐसा मर्ज है यानी एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं। और जैसे आजकल ये मर्ज जो है हर एक को लगा हुआ है, हर एक आत्मा को लगा हुआ है। इसीलिए बाबा हम सबको शुभ चिंतक बनने और शुभ चिंतन में रहने की सहज विधि बताते हैं। कैसे हम शुभ चिंतक बन सर्व आत्माओं को चिंताओं से मुक्त कर विश्व कल्याण कर सकते हैं। तो जैसे शुभ चिंतक मणि हमें क्यों बनना है, कैसे बनना है, इसका क्या आवश्यकता है, ये बाबा ने क्लियर किया है। तो बाबा ने ये समझाने के लिए हमें ये बताया कि वर्तमान समय विश्व की हालत क्या है और हमें शुभ चिंतक मणि बनने की आवश्यकता क्यों है। तो एक बात तो ये है कि सारे उपाय करके देखे जा चुके हैं, सब सत्ताओं ने पूरी दुनिया में अपना जोर लगाया है, चाहे राज्य सत्ता है, विज्ञान सत्ता है, धर्म की सत्ता है, लेकिन सक्सेस कोई भी नहीं हो पाया। तो उनसे सभी आत्माएं जैसे निराश हो चुकी है, तो जैसे वो हर तरफ ढूंढ रही है शांति। तो ऐसे समय क्या किया जाए। तो हम सबका भी ये अनुभव होगा, चाहे हम कुछ भी प्राप्ति हमें हो जाए, चाहे कैसे किसी व्यक्ति से, चाहे किसी वस्तु से अल्पकाल का सुख होता है, लेकिन बाद में फिर उसमें अप्राप्ति की हमें अनुभूति होती है, या कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि वो और ही दुख का कारण बन जाता है। तो माना जैसे इस समय कलयुग के अंत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पोस्ट पोजीशन हमें सदा काल का सुख दे ही नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशन में बाबा ने हमें एहसास दिलाया कि आप शुभ चिंतक आत्माओं की, शुभ चिंतक मणियों की चमक सारे संसार में जा रही है, ये हमें अनुभव करना है, फील करना है। तो बाबा ने कहा कि जब हम शुभ चिंतक मणि बनते हैं तो ये सहज रूप की मनसा सेवा है। तो सर्व के प्रति हर समय शुभ चिंतक मणि बनकर हमें रहना है। बाबा ने ये भी कहा कि ये गुप्त सेवा है। क्यों है ये गुप्त सेवा? क्योंकि बाकी सेवाएं तो स्थूल रूप में दिखाई देती है, जो कि देखने में आती है, लेकिन शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सेवा हमारा जो है वो गुप्त सेवा है, देखने में नहीं आती है, लेकिन ये अपना कार्य करती है।
तो ये स्थिति आत्माओं को जैसे सहारा अनुभव कराएगी। ज्ञान सुनाने से सहारा उनको मिले ना मिले, लेकिन जब हम किसी के लिए शुभ चिंतक बनते हैं तो उनको हमारे से सहारे का अनुभव जरूर होता है। तो जैसे किस प्रकार का सहारा, बाबा ने कहा कि जैसे जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। तो जब हम कहते हैं ना कि मैं शीतला देवी हूँ, हम स्वमान लेते हैं ना, तो वास्तव में उसका मीनिंग यही है कि मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। तो सभी के लिए, ऐसी आत्माओं के लिए थोड़े समय का भी संपर्क आत्माओं को राहत देती है, हिम्मत का पंख लगा देती है। हम सबको भी ये अनुभव होगा, कभी हम कोई से मिलते हैं ना, तो हमें उनसे मिलके बहुत हल्कापन फील होता है, राहत मिलता है, हिम्मत मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो आत्माएं शुभ चिंतक मणि होती है। ऐसी आत्माएं क्या करती है? देती जाती है और बाबा से भरती जाती है। तो हमें भी ऐसे ही शुभ चिंतक मणि बनकर अपने में भरपूर होकर सबको देना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, आपने जैसे शेयर किया किसी का नाम रख के मोबाइल में पुष्पा, पुष्पा के आगे सेवा जो करने वाली आत्मा, तो हमने हमारी टीम के भी ऐसे नाम रखे थे कि डायमंड, नीमा, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है, उसके आगे जैसे शॉर्ट में नीमा बोलते हैं, नीमा के आगे डायमंड, नीमा, अमृत, नीमा, एंजल्स, ऐसे नाम रखे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। जैसे हमें दिव्य गुण मिले हैं, तो हर एक दिव्य गुण भी हम हर एक आत्मा के आगे रख सकते हैं, ना? जिसके प्रति हमारे अंदर बहुत संकल्प चलते हैं, उन आत्माओं के नाम के आगे एक दिव्य गुण रख दें, ताकि उसी वक़्त जब भी उसका नाम सामने आए, तो वो दिव्य गुण हम इमर्ज कर सकें। उस आत्मा के प्रति बाबा ने कहा अनेक भावनाएँ उत्पन्न नहीं हों कि वो ऐसी, वो वैसी। नहीं तो किसी को देखते ही या सुनते ही उसके हम संस्कारों को, व्यवहार को हम सुनने देखने लगते हैं, ना? वही इमर्ज हो जाता है। तो उसके बजाय कोई दिव्य गुण इमर्ज हो जाए और उसी दिव्य गुण के रूप में उस आत्मा को देखें और हमसे भी वही रिफ्लेक्ट हो। तो हर एक के प्रति बस शुभ भावना ही उत्पन्न हो, ऐसा हम अपना प्रोग्राम बनाएं, लक्ष्य बनाएं। तो अब चेक करेंगे आज पूरा दिन कि किन-किन आत्माओं के प्रति संकल्प चल रहे हैं। कोई ना कोई पेपर तो आ ही रहे हैं, हिसाब-किताब चल रहे हैं। अब हर एक आत्मा चिंता में है या उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो यदि प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर हम शुभचिंतक नहीं बन पाएँगे। ओम शांति जी। जी, जी, कुछ आत्माएँ जैसे आपकी पद पोज़ीशन, आपके स्किल, आपकी प्रेज़ेंट पोज़ीशन से वो हमेशा ईर्ष्यावश जलती हैं। वो आपको हमेशा आप कुछ भी अच्छा करो, वो आपको आपके लिए बुरा ही बोलेंगी। आपके साथ बुरा ही करने की कोशिश करेंगी और आपसे बात करेंगी तो वो मतलब उस टोन में और उस तरीके से बात करेंगी कि ताकि आपको इंस्टिगेट करें। चाहे आप कितने भी शांत रहें, आप उनको मनसा से अच्छी वाइब्रेशंस भी देते रहें। तो उन आत्माओं को चेंज करने के लिए जैसे उन पे मनसा काम क्यों नहीं कर रही है? आप तो उनके लिए श्रेष्ठ संकल्प रख रहे हैं। आप काम कर नेगेटिव रही नहीं होगी सोचते तो उनके लिए, आप और हमेशा ज्ञान से ओम उनको शांति पॉज़िटिव ही है देते हैं। कि उसके लिए एक बार बाबा ने कहा था, गुलजार दादी मतलब बोल रही थी कि कुछ आत्माओं के बहुत कड़े संस्कार होते हैं, तो धैर्य रख के आपको उनको करते जाना है। ये हो सकता है 1 महीने में भी ना हो, 3 महीना लग जाए, लेकिन आप निरंतर अगर योग का प्रयोग करते रहेंगे तो वो कड़े संस्कार वाले भी कभी ना कभी चेंज होंगे। सब एक से संस्कार वाले नहीं है लोग, तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है। जो आपको लग रहा है वो चेंज ही नहीं हो रही, मैं तो मनसा से शुभ दे रहा हूँ तब भी नहीं चेंज हो रही, तो वो धीरज रख के देते जाए, देते एक दिन होगा। मेरा भी ऐसा अनुभव है। एक आध आत्माएं हैं जिनको 3 महीने भी दिया तब भी नहीं चेंज हुई है वो, तो थोड़े दिनों के लिए उनसे किनारा कर लिया है। लेकिन आज जैसे दीदी कह रही है नहीं उनके नाम के आगे ये लगा लो, तब मैं भी यही करूंगी जो 3 महीने में भी नहीं बदले, कि जब भी उनका नाम देखूं तो फिर यही करूं। कुछ ना कुछ करना है, होते हैं ऐसे लोग, वो नहीं बदलते, बहुत देर लगती है। तो धीरज, धैर्यता पहला गुण है हमारा, धैर्यता वो ही रखना है। कठिन है, प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट, बट वी हैव टू डू, क्योंकि हम बाबा के शक्तिशाली बच्चे हैं, तो करना, हिम्मत नहीं हारना है।
मतलब जितना कहने में आसान है उतना करने में नहीं है। प्रैक्टिकल फील्ड में जाओ तो इट इज डिफिकल्ट। इट्स शांति, ओम इस पे शांति। मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये खुशी की बात है कि भाई मैं उन्नति को पा रहा हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि वर्क नहीं कर रहा है। भाई अंदर से वर्क हो रहा होगा वो आपको क्या पता? परसेंटेज से हो रहा होगा, आपको थोड़ी ना पता है। तीसरी बात, वो बेचारा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम घबरा क्यों रहे हैं, अधैर्य क्यों हो रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा है? नॉर्मल रहे ना, अपना शुभ भावना शुभकामना देते रहे। ये तो ऐसी बात हो रही है कि हम अधैर्य हो रहे हैं, मतलब उसका चेंज ना होना हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है कि ऐसा भी ना हो। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत बढ़िया। हमें डेली बाबा एक ना एक एक्टिविटी कुछ प्रयोग देते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें हमारे इसमें प्रोग्रेस ही दिखाई दे रहा है। दीदी ने भी जैसे नाम के आगे जो कहा ऐड करने को, सही में बहुत ही ज्यादा बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी डेली चल रही है। मुरली से भी हमें नए नए प्रयोग चला रहे हैं, वो भी इम्प्लीमेंट और अच्छा प्रोग्रेस करवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें शुक्रिया जितेंद्र बाबा। भाई जी, अब आप देखिए कि आपने उस आत्मा के नाम के आगे क्या लगाया। आपने उसके नाम के आगे ईर्ष्या लगा दिया, घृणा लगा दिया। तो आपको उससे उससे जैसी फीलिंग आ रही है वो नहीं, आपके अंदर उससे कैसी फीलिंग आप क्रिएट कर रहे हो। आप ऐसा ही क्रिएट कर रहे हो कि वो ईर्ष्या करती है, घृणा करती है, तो आपको वही फील हो रहा है। अब आपको उसके नाम के आगे चेंज कर देना है। आप लगा दो कि वो सहयोगी है, वो प्रेम स्वरूप है। अब आपको वैसी ही फीलिंग उस आत्मा के प्रति क्रिएट करनी है। वो जैसा क्रिएट कर रही है, उसकी भावनाओं के साथ मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, उसकी नेगेटिविटी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन मुझे अपनी अपनी पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है ना। तो ये भी नहीं सोचना कि उसका संस्कार तो बदल ही नहीं रहा, वो मेरी सहयोगी है एक्चुअल में। वो एक्चुअली मुझे निखार रही है और ज्यादा स्ट्रांग बना रही है। तो मैं उसके लिए पॉजिटिव वाली जो क्वालिटी है वो क्रिएट करूँ, ना कि ईर्ष्या और घृणा वाली। जी, इसमें एक हंसी की बात भी मुझे याद आ रही है कि हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको ईर्ष्या हो रही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हम आगे ना बढ़े। एक हंसी की बात है, तो बेचारा कम नहीं से नहीं, कम तो आपकी ईर्ष्या तो बात नहीं सही है होगा। कि परसेंटेज वाइज तो काम चल रहा होगा डेफिनेटली। हाँ, बात ये है कि वो अफेक्ट क्या कर रही है, मतलब ये हम अपने प्रैक्टिकलिटी से ये देख रहे थे कि नहीं मैं तो एक अ, हाँ जी, हंसी की बात भी कि कह रहा हूँ। हाँ नहीं, आपकी बात वो बिल्कुल हंसी वाली है ही। तो उसमें ये है कि यानी कि कहीं ना कहीं हमें बहुत और जरूरत है, और ज्यादा मेहनत की। हमें आगे बढ़ना है ना, देवता तो हमें बनना है, राइट। ओम शांति भाई जी, लेकिन हमें दूसरों को भी ये बोलते हैं क्या, जैसे ज्ञान में नहीं है जो आत्माएं, उनको भी ये कह सकते हैं क्या, ये ऐसा रखने के लिए, जैसे जिसके नाम के सामने हम ऐड कर रहे हैं, वैसा जो ज्ञान में नहीं है उनको भी कह सकते हैं क्या? मैं पूछ रही हूँ ये। जी ओम जी, उन्हें शांति। इसके बारे में ऐसा भी समझा ना हो, सके। ऐसा भी ना हो, उसके नाम के सामने ऐड तो कर लिया और मन में भावनाएं वैसी ही पड़ी है, तो ये भी ध्यान रहे। ओम शांति ओके, दीदी। शुक्रिया। दीदी मैं कुछ बोल सकती हूँ इसके बारे में? ओम शांति दीदी। जी बोलिए जी बोलिए। बोलिए, हाँ बोलिए, लास्ट है जी। आपका। हाँ, ये जो बात अभी चल रहा है ये मेरे घर की बात है, और मैं 8 साल से ज्ञान में हूँ। और जो भैया ने बोले कि वो मेरे घर में हो रहा है, लेकिन अभी 6-7 महीने से मैं और मेरे बेटे ने पूरा साइलेंस की व्रत रख ली, और बाबा को सौंप दी, घर भी और पति को, युगल को भी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी युगल बोलते हैं लेकिन बोल बोल कर वो साइलेंस हो जाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ बहुत जल्दी ही मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि बाबा भी बोलते हैं ना, घर तो घर भी मेरा है और बच्चे भी मेरे हैं, तो तुम क्यों उसे अपना मानते हो? जो उसका संस्कार अलग है, मेरा संस्कार अलग है। मैं तो बाबा की बन गई ना, तो उसका संस्कार ये मेरा। और मेरे सास जो मर गई है, वो भी मुझे कहीं पे बोल कर गए थे कि उसका संस्कार ऐसे उसे संभालना है। तो वो बाबा ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो जरूर होगा,
इसलिए आप हम जब मुझे बोलते हैं, बोलने समझने से वो तकलीफ होता है, लेकिन वो बाबा का बच्चा बाबा जाने वो जाने, उसके संस्कार वो जाने, लेकिन मैं अपने संस्कार क्यों बिगाड़ूं? तो इससे सफलता बहुत। और अभी 100 बातों में मैं एक बात बोलती थी, लेकिन अब एक बात भी बंद कर दी, और अभी वो 100 बात बोलते हैं, बोल कर चुप हो जाते हैं, और वो रियलाइज करते हैं कि हाँ, ये मैं गलत हूँ, वो सही है। ओम शांति। चलिए, आप सभी शुभचिंतक मणियाँ अपने अपने स्वमान की सीट पर बैठ जाएं। कुछ देर हम अभ्यास करते हैं। जिस भी आत्मा को देख रही हूँ, उसके पवित्र स्वरूप को ही देख शुद्ध संकल्पों की रचना कर रही हूँ। मैं शांत हूँ, शीतल हूँ, सुख स्वरूप हूँ। चाहे बाहर कैसी भी अवस्था है, किसी भी आत्मा का कैसा भी संस्कार है, कोई भी परिस्थिति है, पर मेरे पवित्र वाइब्रेशन बाहर की किसी भी बात को छूते नहीं। मेरे चारों ओर पवित्र ऑरा, शुद्ध संकल्पों का ऑरा मेरा सुरक्षा कवच है। जहां से केवल शुद्ध संकल्प ही प्रवाहित हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पर बाहर की कोई भी नेगेटिविटी मुझे छू नहीं सकती। बल्कि मेरा ऑरा, मेरा प्रकाश, मेरे शुद्ध संकल्प बाहर की नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। हर एक बात बहुत छोटी, हर परिस्थिति कमजोर हो रही, मेरे शुद्ध संकल्पों की शक्ति के आगे संसार की हर एक बात, हर आत्मा, परिस्थिति कुछ भी नहीं है। केवल शुद्ध संकल्पों का प्रवाह ही मेरा संसार है। मेरा विशेष कर्तव्य है। मुझ आत्मा की रूहानी पर्सनैलिटी है। जो सदा परमात्मा शक्ति से प्रकाशित है। मैं सदा इसी स्मृति में स्थित कि मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। इस मणि के प्रकाश को सदा कायम रखना, बस यही मेरा सहज पुरुषार्थ है। ओम शांति, शांति, शांति।